आप मानते हैं बीजेपी की सरकार 100 दिन के अंदर फेल है अपनी तरफ? बिल्कुल फेल है। झूठ बोलते हैं मोदी जी। नंबर वन झूठा मोदी, ये झूठे कोई है ही नहीं। फेल या पास इतना तो बताइए फेल ही है, पूरी तरीके से। सारे फेल है, झूठे हैं सारे। हम तो यकीन नहीं करते ना इनके वो भाषण बंद कर देते हैं हम लोग। शोपीम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए दिल्ली की सरकार में कई उपलब्धियों को दिखा दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने पीसी करके 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए बड़ा हमला भाजपा पर बोला है और आरोप लगाया है कि 100 दिन की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों से 100 झूठ बोले हैं। अब ऐसे में दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? क्या बीजेपी अपने वादों को दरकिनार करके लगातार दिल्ली की जनता की जिंदगी को मुश्किल बना रही है या आगे में जनता के लिए कामकाज कर रही है? लोगों से जुड़ते हैं, उनकी राय क्या है इसको लेकर के जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मनोज जी, जैसे मैंने कहा बीजेपी अपने 100 दिन का कार्यकाल कब्जा दिलवा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है 100 दिन से झूठ बोला गया। आप क्या कहेंगे? झूठ बोला जाएगा, सब झूठ है। पहले बत्ती जाती है, बत्ती डालने की, लाइट डालने की। कभी सौरभ भारद्वाज इसमें आम आदमी पार्टी के राज में कभी लाइट नहीं जाती थी, अब लाइट डालने की, पानी की प्रॉब्लम होने लगी। तो जो आरोप लगाए हैं मतलब उनमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। जो पहले आराम था लोगों को, उसमें अब मुश्किल होती जा रही है। पहले आराम था, अब मुश्किल हो रही है। तो ये जो बीजेपी ने कई सारे सब झूठ है, किसी और को कोई पैसा नहीं मिल रहा, जो कार्यकर्ता खा रहे हैं अपना घर में। तो जो पीठ थपथपा रही है रेखा गुप्ता अपनी, इसमें आप क्या कहेंगे? अब देखिए मैं इस बारे में क्या बोल सकता हूँ। तो किनारे हमने मोहल्ला क्लिनिक, जो मोहल्ला क्लिनिक थे उनमें किस तरीके से भ्रष्टाचार होता था उसको उजागर किया, बस शुरू कर दी लोगों के लिए नई। देखो ये मोहल्ला क्लिनिक थे, साथ अच्छे चल रहे थे, कोई घोटाला नहीं हुआ। शराब को घोटाले में कोई घोटाला नहीं हुआ। जब शराब घोटाला हुआ तो एलजी ने साइन क्यों करे? जब बिकी शराब है एक फ्री, तो उन्होंने क्यों साइन करे एलजी ने? ये बताइए। आप मानते हैं बीजेपी की सरकार 100 दिन के अंदर फेल है पूरी तरीके से? बिल्कुल फेल है जी। कोई इसमें आपने अभी तक जो काम जो वायदे किए थे वो नहीं किए गए हैं? बिल्कुल। तो ठीक है अंकल, आप क्या कहेंगे? 100 दिन की सरकार ने सिर्फ झूठ परोसा है जनता को? कुछ काम बिल्कुल झूठ परोसा है। बाजार में गए थे उस दिन। हाँ बिल्कुल झूठ परोसा है और क्या कहें। अब तो जो चल रहा है चलेगा ही, इसमें कोई भी काम हो ना हो सरकार तो नहीं चलेगी। अच्छा, जनता ऐसे ही सहती रहेगी? जनता ऐसे ही सहती रहेगी, पूरा 5 साल भुगतना है। बिल्कुल भुगतेंगे 5 साल। कैसे देख रहे हैं आप? सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं 100 दिन झूठ बोला है, जितने वादे थे वो दरकिनार कर दिया और जनता को परेशान किया। तो वादे तो पहले आप ही रहे, जो देने का वादे करे वो तो कुछ भी नहीं दे रहे। लेकिन कहते हैं जो मोदी जी के वादे होते हैं पूरी तरीके से जो है गारंटी होती है। फेल हो गए सारे गारंटी। झूठ बोलते हैं मोदी जी को। नंबर वन झूठा मोदी, सारे फेल हो गए, ये झूठे कोई है ही नहीं। लेकिन कहते हैं मोदी जी की जो भी बोलते हैं गारंटी होती है, तो हाई गारंटी से फुल गारंटी नहीं है। मोदी जी की खुद गारंटी। तो मोदी जी के भी 11 साल पूरे हो गए, इधर दिल्ली के अंदर 100 दिन बीजेपी के हो गए। उसने सिंदूर का वो चलाया, अपनी बीवी के मांग में सिंदूर भरा उनने, मोदी ने खाया का मोदी इसका कुल बिल्कुल। जो अपनी बीवी के सिंदूर मांग में सिंदूर नहीं भर सकता, तो खाया का सिंदूर चला रहा है। हिंदू रीति रिवाज का भी अपमान है, जहाँ पे पति सिंदूर देता है, बीजेपी के लिए हम सिंदूर तो सिंदूर खाई लो अपने बीवी के लिए, तभी सिंदूर दूसरे को दोगे ना। सर आपका क्या नाम है? सही तो बोल रहे हैं। ये बताए बस इतना, बीजेपी सरकार 100 दिन में पास हुई है, फेल हुई है? फेल। सबसे पहले मोदी जी सबको बाप बन गया, सबको सिंदूर भेजा। अच्छा, सिंदूर कौन लगाता? अब मोदी के नाम का सब सिंदूर लगाए तो अच्छी बात। मोदी के नाम का गाँव कह रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, किसका? ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। एक अपना मंत्री तो हटा रहे हैं तो क्या होगा? जिन्होंने अपमान किया था कर्नल तो सोफिया, कर रहे हो। तो ये जो 100 दिन का रिपोर्ट था, गुप्ता जी कह रहे हैं शाबाशी अपनी आपको दे रहे हैं। ऐसा तो मैं भी कर लूँ शाबाश। जनता परेशान 100 दिन, बहुत परेशान। तो जो सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाए हैं 100 दिन के सिर्फ 100 दिन झूठ बोले हैं। देखो सबको लग रहा है, देख तो किसी भी काम तो दिखा नहीं। आगे के आपको बचे हुए दिन कैसे लग रहे हैं? अभी तो कोई भविष्य दिखेंगे।
बाकी सरकार पूरी मेजोरिटी चलेगी तो पूरा 5 साल आगे भी चलेगी। वादों पर काम कर रही है क्या बीजेपी? पहले कौन सा हो गए 15 लाख मिले को तो मिलेंगे, और महिलाओं के 2,500 हाँ किसी को नहीं मिले। पर्चे सबके बने, पैसे के सिर्फ पर्चों में उलझा रही है जनता। हकीकत में कुछ नहीं। सर आप क्या कहेंगे, 100 दिन की सरकार फेल या पास, इतना तो बताइए। फेल ही है, पूरी तरीके ये से सारे फेल हैं, झूठे हैं सारे। हम तो यकीन नहीं करते ना इनके वो भाषण सुनते, बंद कर देते हैं हम तो टीवी। या कि मतलब भाषण ही नहीं सुनना मन करता। सुनते ही नहीं है, टीवी पे लगे आते हम बंद कर देते हैं। मोदी जी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ज्यादा अच्छी करते हैं। मुझे आदत नहीं है फिजूल की बातें सुनने की। फिजूल की बातें भी मोदी करते हैं। और दिल्ली की रेखा गुप्ता जी इतना बोलना जानते हैं ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? 2 माइक दे दो, सुबह से शाम तक किसी को भी बुलवा लो। वो बोलना थोड़ी होता है, बोलना होता है जब 10 पढ़े लिखे लोग सवाल पूछते हैं ना, उनको जवाब दो ना। देश के वहाँ जवाब नहीं दे पाते। टिकते नहीं। कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी नेता बस होना है खून। तो क्या सिर्फ 100 दिन के अंदर झूठ परोसा गया जनता को? देखो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। इतना बताइए, झूठ तो बोला गया, इतना सच या झूठ? अभी तो झूठ ही निकल रहे सारे। जो 2,500 के देने की बात, 2-4 वादे जो किए थे ना इलेक्शन से पहले, वो तो खुद ही नजर आए। देखिए लोगों से हम लोग राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई जो सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, 100 दिन पूरे हो गए। अब रेखा गुप्ता जी तो अपनी पीठ को थपथपा रही हैं, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से रिपोर्ट कार्ड के जरिए से पोल पट्टी खोल दी। 100 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 झूठ बोले गए, ये गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगा दिया गया। तो और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। वो 100 दिन की सरकार को कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है 100 दिन सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला गया है। झूठ ही है, सारा झूठ ही बोला जा रहा है। सच तो बोल ही नहीं रही, सारे वादे सब झूठे ही नहीं। सारे वादे बिजली के रेट बढ़ा दिए, पानी के रेट बढ़ा दिए। फ्री में जब 200 बिजली दे रहे थे, अब विनन ने बोला 300 देंगे, वो तो बिजली के भी रेट बढ़ा दिए। फिर मुफ्तखोरी की आप लोगों को आदत पड़ गई है दिल्ली वालों को। मार को काय को पड़ रही है, सरकार दे रही है, तो वो सरकार भी तो दे रही है फ्री में। अरविंद केजरीवाल ने वोटों के चक्कर में पूरा खजाना खाली कर दिया। कौन कह रहा खजाना? एलजी कह रहा खजाना पूरा भरा हुआ था। एलजी ने सुना नहीं था भाषण, एलजी ने तो जनता को उलझाया जा रहा है सरकार की बातों में। ये देखा ना, तुम झूठ बोला है। देखा गुप्ता झूठ बोल रहे हैं, आपको लग रहा है? तो कह रही हमने देखिए बसें चला दी महिलाओं के लिए, जो 400 बसें चली गई, जो कभी मोहल्ला बसें हुआ करती थी। वो तो केजरीवाल की स्कीम है, वो तो बोल रहे हैं मोहल्ला बस चलाएंगे। वो तो केजरीवाल की पानी के टैंकर हमने जो है 1000 के बराबर टैंकर भिजवालों को पानी के दे दिए। कुछ नया एक काम किया है। इसके अलावा क्या लगता है, ये भी आरोप लगाया गया है जिससे बहुत से बुलडोजर दिल्ली चल रही है। बिल्डोजर तो चलना सब जगह नहीं हो जा रही है, सब जगह से यही खबर आ रही है। सरोजनी नगर सब जगह से ये खबर है, झोपड़ी तोड़ दी, ये तोड़ दी। क्या इरादा आपको बीजेपी सरकार का लग रहा है? देखो अब तो ये 5 साल पूरे करेगी, 5 साल तो करेगी। अब तो ये हटने से रही 5 साल, या तो पब्लिक जनता ऐसे ही सहती रहेगी, परेशान रहेगी आपको? रहेंगे अब तो 5 साल तो रहेंगे। कोई एक वादा आपको लग रहा है पूरा कर देंगे? 2500 हुआ, सिलेंडर हुआ, कोई भी वादा 50 और बढ़ा दिए सिलेंडर पे। सरकार आते के साथ 50 रुपये बढ़ाए, सिलेंडर को 50 रुपये बढ़ा दिए सरकार आते के साथ में। कम करने बिजली के के दाम बढ़ा दिए, बिजली के बढ़ा दिए, पानी के बढ़ा दिए, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। वहाँ फ्री में टेस्ट होते हैं कई सवाल को टाइम में। आम जनता पे मार पूरी तरीके से। पहले हम उसमें जाते थे मोहल्ला क्लिनिक में, भैया कल परसों में जैन की जो डिस्पेंसरी उसमें गया, उसमें 20 रुपये पर्ची लिखते 20 रुपये पर्ची आपको लग गए। तो देखिए ये रुझान दिल्ली वालों के आ रहे हैं कि किस तरीके से 100 दिन के अंदर दिल्ली वालों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने वाली जो है हालात बना दिए गए। फिर चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, बसेस हो, बिजली पानी हो, या फिर और कोई बुनियादी जरूरत दिल्ली वाले को, जो पिछले 10 साल से दिल्ली वाले जो इस्तेमाल कर रहे थे उसका फायदा उठा रहे थे। बीजेपी सरकार आई और पूरी तरीके से मुश्किल दिल्ली वाले आ गई, और झूठ का झूठ बीजेपी सरकार दिल्ली वालों को परोस रही है। रिपोर्ट के साथ